अभी हम स्टार्ट करेंगे गोविंद पारिक के भैषज कल्पना वाले पार्ट से। ठीक है, एक एक करके सारे पॉइंट्स देखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट क्या है? अथर्ववेद को भैषज वेद या भिषग वेद भी कहते हैं। किसको कहते हैं? अथर्ववेद को कहते हैं। ठीक। भैषज कल्पना का वैज्ञानिक वर्णन प्रथमतः किसने किया है? आचार्य चरक ने किया है। चरक संहिता में कौन से चैप्टर में हुआ है? सूत्र स्थान 4 में, है ना? वहां पे कल्पनाएं बताई हुई हैं। मौलिक कल्पनाएं हमारी कौन सी हैं? सरस, कल्क, श्रित, शीत, फांट, ये हमारी मौलिक कल्पनाएं हैं। और संपन्न कल्पनाएं जो कंप्लीट हमारी फॉर्मुलेशंस है, इसके अलावा और कौन सी है? चूर्ण हमारा कंप्लीट फॉर्मुलेशन है, वटि हमारा कंप्लीट फॉर्मुलेशन है, अवलेह, आसव, अरिष्ट, है ना? ये हमारी कंप्लीट संपन्न कल्पनाएं हैं। नेक्स्ट देखिए, क्योंकि स्वरस से भी हम आगे फर्दर चीज बना सकते हैं, है ना? कल्क से भी हमारा कल्क किस में यूज हो जाता है? आसवरिष्ट में भी यूज होता है ना? श्रित, शीत, पांट, ये सब हम फर्दर यूज कर सकते हैं आगे अपनी संपन्न कल्पना बनाने के लिए। नेक्स्ट देखो, कल्पनाएं कौन कौन सी किस किस आचार्य ने मानी है? आचार्य चरक ने 5 कल्पनाएं मानी है ना? सरस, कल्क, श्रित, शीत, फांट। श्रित को क्या क्या कहते हैं? और निरयूह या क्वाथ भी कहते हैं। क्या क्या कहते हैं? क्वाथ या निरयूह कहते हैं। ये आचार्य चरक ने पर्याय इसके दिए थे। ठीक। नेक्स्ट हम देखेंगे आचार्य सुश्रुत के। तो इन्होंने क्षीर कल्पना जो है वो डिफरेंट माना है। क्षीर कल्पना जो है डिफरेंट माना है। ठीक है, जो डिफरेंट है वो हमें याद कर लेना है। सरस को ये रस कहते हैं, कल्क, श्रित, शीत, फाट बाकी वैसे ही हैं। काश्यप जी जो हैं वो चरकोक्त 5 कल्पनाएं मानते हैं। इसके अलावा इन्होंने क्या क्या कल्पना मानी है? मध्य कल्पना मानी है। और चूर्ण को इन्होंने माना है। चूर्ण को सबसे पहले यहाँ पे ये मान रहे हैं। ठीक है, क्या माना है इन्होंने? 5 कल्पनाएं तो मानी है, इसके अलावा मध्य कल्पना जिसको अभिशप भी कहते हैं, और चूर्ण कल्पना जो है इन्होंने मानी है। वाग्भट जी भी जो है 5 कल्पनाएं मानते हैं। निर्यास ये स्वरस के लिए कहते हैं। कल्क, निरयूह, निरयूह श्रुति ही है हमारा, है ना? इसी के पर्याय में है। और शीत और फांट, ये 5 कल्पनाएं वाग्भट जी मानते हैं। तो चरक और वाग्भट जी की हो गई 5 कल्पनाएं। सुश्रुत जी ने एक ऐड किया, क्षीर कल्पना, और काश्यप जी ने जो है 2 डिफरेंट माने, मध्य कल्पना और चूर्ण कल्पना। अब आगे आते हैं। अब औषध युगों के नामकरण का आधार ये बोल रहे हैं। ये थ्योरेटिकली ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिवली इतना इंपॉर्टेंट मैं नहीं कहूंगी इसे। आगे देखिए, द्रव्यों के नाम पर। अब द्रव्यों के नाम के कौन सा द्रव्य इसमें यूज हुआ है? जैसे फल, त्रिकादि, क्वाथ। अब इसमें फल रहता है, त्रिफला इसमें पड़ा रहता है, तो फल, त्रिकादि, क्वाथ। चित्रक, आदि, वटी, है ना? चित्रक जो है इसमें पड़ा है। नेक्स्ट देखो, पुनर्नवा मंडूर, क्योंकि इसमें पुनर्नवा है और मंडूर भी इसमें पड़ा है, तो पुनर्नवा मंडूर। ये आ गए हमारे द्रव्यों के नाम पर। नेक्स्ट इज रोग घनता के आधार पर। रोग घनता, कौन से रोग को वो जो हमारी औषध कल्पना है वो नाश करेगी? तो ग्रहणी गजेंद्र रस ग्रहणी का नाश करेगी। कुष्ठारी, ज्वर मुरारी, है ना? ज्वर का नाश करेगा। अब निर्माताओं के आधार पर किसने उसको उस फॉर्मुलेशन को बनाया है? फर्स्ट इज लवण भास्कर, है ना? भास्कर ने उसको बनाया है। अगस्त्य हरितकी, अगस्त्य ने बनाया है। और नागार्जुन आभ्रम, ठीक है, ये निर्माताओं के आधार पर इसका नामकरण हो गया। नेक्स्ट हम आते हैं, प्रथम सेवनकर्ता के आधार पर भी नामकरण होता है। तो सेवनकर्ता कौन रहे पहले? च्यवनप्राश अवलेख, च्यवन ऋषि ने सबसे पहले इनको खाया था, है ना? तो ये प्रथम सेवनकर्ता के आधार पर आ गया। औषध के गुण और प्रभाव के अकॉर्डिंग, उसके गुण और प्रभाव के अकॉर्डिंग देखो, चंद्र प्रभावटी, है ना? प्रभा कैसे हो जाएगी? चंद्र के समान हो जाएगी, सुंदर। मदनांद मोदक है, मकर ध्वज है, गंगाधर चूर्ण है, आरोग्य वर्धनी है, ठीक। अर्धनारीश्वर रस, ये औषध के गुण और प्रभाव के अकॉर्डिंग आ गया। नेक्स्ट इस काल और ऋतु के आधार पर। अब पुष्यानुक चूर्ण, पुष्य नक्षत्र होता है, राइट? तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे नाम दिया है। नेक्स्ट इज आकृति के आधार पर। तो आकृति के आधार पर कैसा वो दिखने में है, तो आकृति के अकॉर्डिंग कैसे कैसे नामकरण हुआ? कज्जली, काजल की तरह काली है, परपटी, पपड़ी के जैसी है, रस माणिक्य, स्वर्णवंग, है ना? ये सारे नाम दिए हुए हैं। नेक्स्ट इज प्रमुख द्रव्यों के आधार पर। तो योगराज गुग्गुल जो है इसमें नाम आया है। देवताओं के अस्त्र शस्त्र आदि के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे देखो, सुदर्शन चूर्ण सुदर्शन चक्र के अकॉर्डिंग आया है। और गृहिणी गजेंद्र रस, ठीक है, गजेंद्र के हिसाब से ये नाम देवताओं के अस्त्र शस्त्र आदि के अकॉर्डिंग दिया है। निश्चित समय में रोग घनता के कारण, कि इतने समय में रोग घन करेगा, तो उसके अकॉर्डिंग उसका नाम आ गया। अष्टयामिक रस, है ना? अष्टयाम में ये
जो है रोग को दूर करेगा। नव्य चंद्र भिद्ध रस, ठीक है, ये नाम आ गए निश्चित समय में रोग घनता के आधार पर। अब मात्रा के आधार पर नाम कैसा है? क्षीर षटपल घृत, है ना, 6 बूंद क्षीर षटपल घृत, इसमें मात्रा के आधार पर आया है। विशेष कार्यों के आधार पर, विशेष कार्य क्या करेगा? क्रव्याद रस के लिए आया है। इसका क्रव्याद रस का रोगाधिकार क्या है? अग्निमान में बताया गया है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट नाम के आधार पर, है ना, औषधियों के नामकरण डिफरेंट डिफरेंट ऋतु के आधार पर, सेवनकर्ता के आधार पर ऐसे इन्होंने दिए हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं सविरत अवधि पे। अब कौन सा ड्रग हमारा कितने समय तक चलेगा, ये हमें ध्यान रखना है। तो सद्य प्रयोग अभी बनाया और अभी अभी यूज कर रहे हैं, वो कौन कौन सी कल्पना है हमारी? पंचविध कषाय कल्पना है, पीछे जो पड़ी स्वरस कल्क शीत फांट, है ना, उनको जो है हमें जब बनाया है तभी उनको इस्तेमाल करना है। तंडुलोदक, मांस रस, मंथ, पानक, प्रमथ्या, पेया, विलेपी, खड्ड, कामलिक, रागशाड, विश्वार, कटवर, दधी कुचिका, क्षीर पाक को भी तभी के तभी यूज करना है। कवल, गंडूश, तर्पण, पुटपाक, बस्ती द्रव, है ना, इनको जो है हमने बस्ती भी आपने दिया होगा, तो हम तभी के तभी बनाते हैं और उसको तभी यूज करते हैं। अब ये तो आ गया हमारा सद्य प्रयोग वाले। नेक्स्ट 4 से 6 माह तक उपयोगी कौन कौन से हैं? देखो, घृत पाक है, सत्तू है, अम्ल संधान वाले द्रव्य हैं जैसे कांजी हो गया, क्षार सूत्र है, क्षार सूत्र इंपॉर्टेंट है, क्षार सूत्र को हमें 6 से 4 मास तक यूज करना है। धूम्रपान आ गया, ठीक। 1 वर्ष तक सुरक्षित रखने वाले द्रव्य कौन से हैं? तो इसमें अंजन है, चूर्ण है, वटी है ना, चूर्ण जो हमारी ये सीतोफलादी चूर्ण वगैरह है, इनका सविरत अवधि कितना हुआ? 1 वर्ष तक हुआ। वटियां जितनी भी हैं हमारी 1 वर्ष तक इनकी अवधि है। वटक, तैल पाक, अवलेह, च्यवनप्राश अवलेह खाते हैं सभी, है ना, कुष्मांड अवलेह, क्या इसका सविरत अवधि है? 1 वर्ष। धूपन, अर्क, रस क्रिया, लवण योग, क्षार, है ना, ये सब जो हमारे क्षार भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी 1 साल तक ही हमारा यूज करने लायक है, उसकी सविरत अवधि 1 साल ही है। ठीक, आगे देखेंगे। अधिकाधिक पुराना उतना श्रेष्ठ, है ना, जितना पुराना हो जाएगा उतना श्रेष्ठ। कौन कौन सा है? भस्म, मसी, परपटी, पोटली, आसा, वरिष्ठ। मैक्सिमम जो हमारी रस औषधि वाली रस कल्पनाएं हैं वो सब जितनी पुरानी होती है उतनी श्रेष्ठ कही जाती है। लेकिन अब रिसेंट ड्रग ड्रग एंड कॉस्मेटिक के अकॉर्डिंग जो इसकी सवियत अवधि है वो हमें लिखनी होती है, तो दैट इज 10 ईयर्स। ठीक है, इसकी 10 ईयर्स इन्होंने मानी है। नेक्स्ट अब हम एंटर कर रहे हैं मान प्रकरण में। ठीक, मान प्रकरण में आचार्य चरक ने क्या माने हैं? मागध और कलिंग मान माने हैं। इसमें से मागध मान को श्रेष्ठ मान दिया है। ठीक, बाकी कौन कौन से मान होते हैं? पौतव्य मान, पौतव्य मान वजन के लिए होता है, केजीज में नापता है। ठीक, पाई मान किसके लिए? लंबाई के लिए, लेंथ को ये मापेगा। ठीक, लेंथ को मापेगा। ध्रुवीय मान क्या? द्रव पदार्थ के लिए है, तो ये लीटर्स में है ना, लिक्विड के लिए है। ठीक, तो ये पौतव्यमान, पाह्यमान और ध्रुवीयमान। पौतव्यमान कैसे? वजन नापने के लिए है, पाह्यमान लंबाई नापने के लिए है और ध्रुवीयमान द्रव को नापने के लिए है। आचार्य चरक मान का प्रारंभ वंशी और ध्वंशी से करते हैं। ठीक है, वंशी और ध्वंशी से करते हैं। और आचार्य चरक ने मान कहाँ दिया है? कल्प स्थान के 12वें अध्याय में दिया है ना, वहां से एक बार देख लेंगे। जबकि शारंगधर जो है किससे स्टार्ट कर रहे हैं? परमाणु से स्टार्ट कर रहे हैं। अब देखो, आचार्य चरक का जो वंशी है वो कितना है? सूर्य के प्रकाश में जो उड़ती धूल का कण है, जो मॉर्निंग में हमें या लाइट में हमें धूल का कण उड़ता हुआ दिखाई देता है, वो हमारा वंशी है। परमाणु कितना है? वंशी का भी 30th पार्ट है। ठीक, आचार्य शार्ंगधर ने और भी सूक्ष्म से उन्होंने शुरू किया है। अब आगे आते हैं चरकोक्त प्रमुख मान। यहाँ पे प्रमुख बताएं, अगर आपको सारे देखने हैं तो आपको चरक कल्प स्थान 12 से एक बार टैली करना है। चरकोक्त प्रमुख मान कौन से हैं? 2 कुल किसके बराबर बताया उन्होंने? 1 कर्ष के बराबर बताया। 1 कर्ष इज इक्वल टू 1 तोला, है ना, बहुत जगह पे इसका ये मान आएगा आपके, तो याद रहना चाहिए। 1 कर्ष 1 तोला के बराबर है। 2 कर्ष 1 शुक्ति के बराबर है। 2 शुक्ति 1 पल के बराबर है। 2 पल 1 प्रसरित के बराबर है और 2 प्रसरित 1 कुड़व के बराबर है। 2 कुड़व 1 मानिका के बराबर है। 4 प्रस्थ 1 आढ़क के बराबर है। 4 आढ़क जो है वो 1 द्रोण के बराबर है। 1000 पल 1 तुला के बराबर है और विच इज इक्वल टू 5 से। आचार्य चरक यहाँ पे ये इन्होंने डिफरेंट किया है। आचार्य चरक जो है 100 पल को 1 तुला के बराबर कहते हैं। एक बार आपने टैली कर लेना है, ठीक है।
कुड़क पात्र की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई है ना, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट जो है वो कितनी बताई है इन्होंने कुड़क पात्र की, 4 × 4 × 4 अंगुल। ठीक, इसको ध्यान में रहेंगे रखेंगे। द्रव्यमान देखो, द्रव्यमान के लिए अब यहाँ पे आया, द्रव्यमान में क्या कहते हैं, एक बिंदु कितना होता है कि तर्जनी उंगली के दो पर्व को द्रव में डुबोकर, है ना, तर्जनी उंगली के दो पर्व को, ठीक है, द्रव में हमने डुबोया, उससे जो द्रव में डुबो के उससे जो गिरी बूंद है वो एक बिंदु है हमारी। ठीक है, समझ गए। तो ये एक बिंदु के लिए इन्होंने कहा है। एक क्षाण जो है वो 8 बिंदु के बराबर है, एक शुक्ति जो है वो 32 बिंदु के बराबर है। एक पानी शुक्ति कितना हो गया, 64 बिंदु के बराबर पूछे जाते हैं ये, है ना। एक शुक्ति, पानी शुक्ति ये पूछे जाते हैं। शुक्ति 32 बिंदु के बराबर है और एक पानी शुक्ति 64 बिंदु के बराबर है। नेक्स्ट हम आते हैं पाह्यमान में। पाह्यमान क्या है, हमारी लेंथ, लेंथ आ गई। तो 8 यव में सुई पिरोने के बराबर की लंबाई को हम कहते हैं एक अंगुल। तो एक अंगुल कितना हो गया, 8 यव के बराबर हो गया। 8 यव में सुई पिरो के, है ना, सुई पिरोने के बराबर जो लंबाई आएगी उसको कहेंगे एक अंगुल। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास 12 अंगुल कितना है, एक वितस्ती है। 22 अंगुल कितना है, एक अरत्नी है। 24 अंगुल कितना है, एक हस्त है। 4 हस्त कितना है, एक व्याम है। एक ग्रेन कितना है, आधा रत्ती है, 60 mg के बराबर। 437 एंड हाफ ग्रेन कितना है, एक ओंस, है ना, ये ढाई, टू टू इंटू 1/4 तोला है। 14 ऑन्स जो है वो कितना, एक पाउंड के बराबर है। इसमें से 24 अंगुल एक हस्त क्या हम ध्यान में रखेंगे, है ना, एक हस्त और एक अरत्नी। 22 अंगुल की एक अरत्नी बन रही है, 24 अंगुल का एक हस्त है और 4 हस्त का एक व्याम है ना। व्याम की डायमेंशन हमारे पास आई है, स्वेदन यंत्र वगैरह में आई है ना, उसको स्वेदन यंत्र में आई है और शायद उत्तर वस्ती यंत्र में भी आई है, तो उसको हम ध्यान में रखेंगे। ठीक है, 4 हस्त का होता है एक व्याम। नेक्स्ट देखेंगे द्रव्य ग्रहण कैसे कैसे करना है, कौन सा द्रव्य कितने मान में ग्रहण करना है, ये यहाँ पे इन्होंने बताया है। जब मान का प्रकरण चला है, भी कितने मान में कितना द्रव्य, कौन सा द्रव्य ग्रहण करना है, इसके बारे में बताया। तो गुंजा से लेकर कुड़व मान तक हमें जो है द्रव्य कैसा लेना है, द्रव्य आर्द्र हो या शुष्क हो, तो उसको जो भी मान हमें बताया है उतने ही मान में लेना है। कम है ये, है ना, गुंजा से लेके कुड़ब तक, आर्द्र है चाहे शुष्क है, उसको उतने ही मान में लेना है जितना बताया है। अगर 6 ग्राम बताया तो 6 ग्राम ही लेना है। अब प्रस्थ से तुला तक थोड़ा चेंज हो जाता है। अगर इसमें अगर मान है प्रस्थ से तुला तक, तो यहाँ पे हमारा आर्द्र द्रव्य है तो उसको द्विगुण लेना है, और शुष्क द्रव्य है तो निर्दिष्ट मान में ही लेना है। क्योंकि आर्द्र द्रव्य में क्या है, वाटर कंटेंट ज्यादा रहता है, तो उसको हम द्विगुण मान में ले सकते हैं। नेक्स्ट देखो, तुला से जब अधिक हो गया, तुला से अधिक मान है तो आर्द्र हो चाहे शुष्क हो, दोनों को निर्दिष्ट मान में ही लेना है। ठीक, ये आ गया हमारे द्रव्य ग्रहण करने का। गुंजा से कुड़ा तक निर्दिष्ट मान में, प्रस्थ से तुला के बीच में आर्द्र और शुष्क में डिफरेंट आ जाएगा। आर्द्र हमें डबल ले लेना है, शुष्क हमें सेम लेना है, और तुला से ज्यादा हो गया तो हमें निर्दिष्ट मान में ही लेना है। नेक्स्ट जो है हमारे पास क्या है, शुष्क आर्द्र द्रव्यों के ग्रहण का नियम। अब कैसे कैसे इनको ग्रहण करना है, तो आर्द्र द्रव्य शुष्क द्रव्यों से 2 गुना मान में ग्रहण करने हैं। ठीक है, आर्द्र द्रव्य शुष्क द्रव्यों से 2 गुना मान में ग्रहण करने हैं, क्योंकि वाटर कंटेंट ज्यादा है ना, वही वही लॉजिक इसमें लगेगा। लेकिन जिन द्रव्यों को हमेशा ताजा ही लेने के लिए कहा है, उन्हें द्विगुण मान में नहीं लेना है। ठीक है, जैसे कि ये द्रव्य इन्होंने यहाँ पे बताए हैं, इनको कभी भी द्विगुण मान में नहीं लेना है। गुडुचि, है ना, कुटज आ गया, वासा आ गया, कुष्मांड है, शतावरी है, अश्वगंधा है, सहचरी है, शतपुष्पा है, प्रसारिणी है ना, ये चीजें जो है हमें कभी भी द्विगुण मान में नहीं लेनी है। ये हमें फ्रेश की फ्रेश ही यूज करनी है, क्योंकि इनका वीर्य जो है, पोटेंसी फ्रेश और ड्राई में ऑलमोस्ट सिमिलर रहता है। तो गुडुचि, कुटज, वासा, कुष्मांड, शतावरी, अश्वगंधा, सहचरी, शतावरी, प्रसारिणी, इनको निर्दिष्ट मान में ही लेना है। इनको याद कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हमारा मात्रा का प्रकरण आ रहा है, इसे हम नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करेंगे। तो अभी हमने क्या क्या देखा, हमने सबसे पहले कहा अथर्ववेद को क्या कह रहे हैं, भैषज वेद या भिषग वेद कह रहे हैं। उसके बाद हमने कल्पनाओं के बारे में कहा। सबसे पहले कल्पनाओं का वर्णन आया है चरक संहिता में, सूत्र स्थान 4 में आया है। मौलिक कल्पनाएं हमारी कौन कौन सी हैं, 5 हैं।
संपन्न कल्पनाएं कौन सी हैं वो हमने देखी, चूर्णवती, अवली, आशा, वरिष्ठ। उसके बाद कल्पनाओं के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हमने देखे, आचार्य चरक की 5 हैं, सुश्रुत जी ने 6 ऐड किया है, काश्यप जी ने डिफरेंट मध्य कल्पना और चूर्ण कल्पना बताया है। नेक्स्ट हमने नामकरण के आधार पर औषध के योग देखे, फिर हमने सविरत अवधि देखी है ना, सविरत अवधि में कौन सा कब हमें यूज करना है ये हमने देखा। 4 से 6 माह तक कौन से उपयोगी हैं, क्षार सूत्र, अम्ल संधान, धूमपान है ना, ये उपयोगी है। 1 वर्ष तक हम किसे यूज कर सकते हैं, अवले, धूपन, अर्क, रस क्रिया, क्षार को। और अधिक से अधिक पुराने हमारे रस वाली प्रिपरेशन और आशा वरिष्ठ हो जाते हैं। ठीक, मान की बात आई, फिर मागध मान को यहाँ पे श्रेष्ठ आचार्य चरक ने कहा है। पौतव्य मान इज फॉर वजन नापने के लिए केजीज में, पाह्य मान इज फॉर लेंथ एंड ध्रुव मान इज फॉर द्रव्य पदार्थ। फिर उसके बाद हमने इनका आंचल को तो मुख्य मान देखे, इसको एक बार आप कल्पस्थान से भी देखेंगे। पाह्य मान हमने देखा, अच्छा ये ध्रुवयमान में हमारे पास इंपॉर्टेंट था, एक शुक्ति इज इक्वल टू 32 बिंदु, एक क्षाण इज इक्वल टू 8 बिंदु और एक पानी शुक्ति इज इक्वल टू 64 बिंदु। आगे हमने देखा हस्त का कितना पायमान है, 24 अंगुल के बराबर है एक हस्त, और 4 हस्त किसके बराबर है, एक व्याम के बराबर है। ठीक, आगे हमने देखा गुंजा से लेके कुड़व तक जितना बताया उतना लेना है, तुला से ज्यादा है तब भी हमने जितना बताया उतना ही लेना है, लेकिन प्रस्थ से तुला तक है वो हमें ध्यान रखना है, आर्द्र को डबल ले लेना है और शुष्क को निर्दिष्ट मान में ही लेना है। नेक्स्ट हमने देखा शुष्क आर्द्र द्रव्यों के ग्रहण का नियम। आर्द्र को हम डबल ले सकते हैं, बट कुछ द्रव्य ऐसे हैं जिनको हमेशा ताजा ही लेना है, जैसे कि गुडुचि, कुटज, वासा, कुष्मांड, शतावरी, अश्वगंधा, सहचरी, शतपुष्पा, प्रसारिणी। ठीक है, यहाँ तक करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट लेक्चर को कंप्लीट करेंगे।